आपके घर में भगवान के अभिषेक करने वाला धोती दुपट्टा जिसको आपने किसी अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया है, वो यदि आपके घर में सूख रहा है, दुनिया की कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है जो आपके घर में कोई आ सके। कोई मूठ फेंक दे, मंत्र फेंक दे, मूठ फेंक दे, कुछ भी फेंक दे, उससे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। बस उससे ज्यादा बलशाली नहीं होना चाहिए, उससे कोई बड़ा कार्य कर रहा है। फिर मैंने एक प्रैक्टिकल किया था इसका। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमारे दरवाजे कोई शनिवार कुछ ऐसे दिन होते हैं उनके, एक दिन कोई कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ फेंक जाता है, कभी हड्डी कभी बाल कभी कुछ फेंक जाता है, बड़ी परेशान है। मैंने तुम्हें शक किस पे? बोले फलाने व्यक्ति पर। मैंने उसका पूरा बायोडाटा निकाला, वो जैनी था, करवाता था दूसरे आपसी में। तो मैंने उसका मैंने क्या क्या धर्म करता है, तो वो धर्म कुछ नहीं करता था, भगवान के दर्शन करता था, गंधोदक लेता था, महाराजों के दर्शन करता था, उसने कभी अभिषेक पूजन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम कल से अभिषेक करना शुरू करो, अपना स्वयं का धोती दुपट्टा होना चाहिए, अन्य उपयोग नहीं करना। और इसको घर में धुलने के लिए टांगना, घर में धुलना चाहिए, मंदिर का नहीं पहनोगे। पूरे घर को हमने नियम दे दिया, अभिषेक चालू हो गया। वो जो तिथि आती है उसमें, उस तिथि पर उसने वही कर्म कराया उसके साथ, और उस दिन कराने के बाद वो विद्या लौट कर ऐसी गई कि जिसने फेंकी थी वो पागल हो गया, खूनी दस्त चालू हो गए, विकसित हो गया वो। क्योंकि तंत्र विद्या यदि सामने वाला उसका अपमान कर दे तो तंत्र विद्या फेंकने वाले को खा जाती है। ये देवता, ये तंत्र विद्या बड़े खतरनाक है। यदि तुमने इनको कहीं भेजा और सामने वाले ने उसका अपमान कर दिया तो फेंकने वाले को बर्बाद कर देते। तंत्र और मंत्र दोनों खतरनाक है। जहां भेजा है यहां उनका अपमान नहीं होना चाहिए, और उसने अपमान कर दिया कि तुमने ऐसे घर में भेजा जहां वो और स्थिति बन गई। इसलिए मैं कभी कहता हूं, आपके दरवाजे कभी कोई कुछ फेंक दे, सबसे पहला काम करो उस पर पहले थूक दो। सारे भारत के लोग सुने, आपके यहां कोई निब्बू कर गया, कोई ये कर गया, पहली बात तो डरो मत, डरो मत। जिसको नमोकार मंत्र आता है उसके ऊपर कोई विद्या का प्रभाव नहीं होता, देवताओं का प्रभाव नहीं होता। फिर भी यदि भय लग रहा हो तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें ऐसी दिखे उस पर थूक दो। दूसरा, उसको यदि आप तो जूते चप्पल पहनते हो, जूते चप्पल पहनकर एक लात मार दो बस। जिसने फेंका होगा, जिसने किया होगा, उसकी हालत बिगड़ जाएगी और दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर वो विद्या आने का साहस नहीं करेगी। लेकिन ये तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हें डर लगता है कि वो चिपक नहीं जाए, तो कम से कम ये करो। धोती दुपट्टा हुआ, वो व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हमारे व्यक्ति को इसको बहुत दिन से ये डिप्रेशन में चल रहा है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था दिमाग। अब मैं तो निगरानी में था ही, मैंने कहा अच्छा डिप्रेशन में चल रहा है, क्या करते थे? मैंने कोई मंत्र तंत्र के चक्कर में तो नहीं हो, कहीं किसी के ऊपर कुछ किया तो नहीं हो? अब उसने फिर समझ लिया कि महाराज को सब पता चल गया है, उसने सब बता दिया। तो महाराज जी तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कि अब उसके घर में धोती दुपट्टा सूख रहा है। अब वो घबरा गया, बोले महाराज जी इसका उपाय क्या है? मैंने काट की काट एक ही है, जो वो कर रहा है वही तुम कल से शुरू कर दो और भविष्य में कभी नहीं करना, ठीक हो जाओगे। मैंने उससे कहा पहले तो एक नियम करो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करोगे। दूसरा है वो अभिषेक पूजन करता है, अभिषेक, आप भी अभिषेक पूजन करना शुरू कर दीजिए, यही कांटे से कांटा निकलेगा, यही उपाय है। दोनों परिवार आज सुखी हैं और अब तो दोनों परिवार रिश्तेदार भी हो गए। अरे वाह।